हेलो एवरीवन। जैसा कि 2-3 दिन से एसएससी सीजीएल टियर 1 के एग्ज़ाम की जो कट ऑफ को लेकर जो भी चर्चाएँ चल रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं, उसको आपने देखी होंगी कि कैसे इतनी हाई कट ऑफ चली गई और किस प्रकार से लोग इस पे अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इसको स्कैम बोल रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कॉम्पिटिशन है, सारी चीज़ें हैं, उन पे आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का जो कट ऑफ आया है, तो कुछ इस तरीके का रहने वाला कुछ इस तरीके का जो कट ऑफ है, वो आया है कि आप देख सकते हैं यूआर की जो कट ऑफ है वो 153 नंबर चली गई है, ईडब्ल्यूएस की 142 और यूआर की 153, ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस की 142, एससी की 126, एसटी की 111 नंबर। तो सबसे मेन जो बात हुई है कि वो यूआर की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई 153 नंबर क्यों चली गई? और उससे भी बड़ी बात ये है कि 2023 की जो कट ऑफ थी, 2023 में क्या हुआ था कि 7,000 के समथिंग वैकेंसी थी 2023 में। जैसा कि आपको पता है कि 7,000 के समथिंग वैकेंसी थी और इसका लगभग 9-10 गुने हम मान लेते हैं कि 70,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने अपीयर करने के लिए बुलाया था। तो उस हिसाब से इनकी जो कट ऑफ थी वो 150 नंबर गई थी पिछले साल। 7,000 वैकेंसी थी, 70,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया था और 150 कट ऑफ गई थी। यूआर की बात कर रहे हैं, केवल और केवल यूआर की बात हो रही है। इस साल 17,000 के समथिंग वैकेंसी थी और इसका 10 गुना हम मान लेते हैं कि 1,70,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने प्री में सेलेक्ट किया। तो कट ऑफ उस हिसाब से 150 से कम जानी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ 153 चली गई। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो पिछले साल जो 2023 वाला जो पेपर था, वो उसमें और जो 24 वाले सीजीएल में जो डिफरेंस था इन दोनों में, वो 1 ईयर के समथिंग का था। 1 साल का इनका दोनों का डिफरेंस था। तो 1 साल में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम्स काफ़ी जल्दी-जल्दी होते हैं, तो फिर सेम जो वही रिपीटर्स होते हैं, वही बच्चे होते हैं, बार-बार अप्लाई करते हैं, मतलब पेपर देते हैं, बैठते हैं। जैसे कि इस बार हो रहा है, अभी 2025 का कैलेंडर आ गया है, आपने देखा होगा। 2025 में क्या है, ज़्यादा देर नहीं है, 6 से 7 महीने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें वही सारे रिपीटर्स जो होंगे वही दोबारा से इसको अप्लाई करेंगे, दोबारा से एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इस हिसाब से कट ऑफ इंक्रीज़ होना तो ठीक है। लेकिन 2024 में और 2023 के सीजीएल में 1 ईयर का गैप था। तो इस हिसाब से काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे वो भी निकल जाने थे। लेकिन जैसा कि परमार सर ने बताया है इसके कुछ रीजंस कि 2023 वाला जो सीजीएल था उसके कुछ बच्चों का कोर्ट केस था। तो उनकी जो जॉइनिंग थी वो उसमें रुकी हुई थी, या फिर हम कुछ भी कह लें कि जो 2023 वाले जो बच्चे अभी कोर्ट केस में फंसे हुए थे उन लोगों ने 2024 का फॉर्म अप्लाई किया था। तो ठीक है, ऐसा तो हर बार होता है, अगर ये लोग नहीं भी फंसे होते फिर भी अप्लाई करते ही करते। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में और भी बात की है, जैसे कि कुछ जगह एसएससी एमटीएस के लगातार सीरीज से जो रोल नंबर होते हैं, लगातार 4 स्टूडेंट्स एक जगह से सेलेक्ट हैं, एक जगह से 2 स्टूडेंट्स लगातार, एक जगह से 3 स्टूडेंट्स लगातार। मतलब हर एक पेज में तो ऐसा नहीं होगा उन्होंने बोला, लेकिन कुछ पेजों में अगर ऐसा होता है तो ये एक स्कैम ही माना जाएगा कि 4 स्टूडेंट्स लगातार इतना सेलेक्ट होते नहीं हैं। तो ये रही कट ऑफ। अब इस पे जो रिएक्शन हुए हैं लोगों के वो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि अ, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पे बोला कि एसएससी स्कैम एक्सपोज, स्कैम है ये, इसके बारे में इन्होंने बोला कि सब चुप हैं। और जैसा कि सबसे मेन गगन सर की बात करते हैं, गगन सर ने बोला कि एसएससी ने एसएससी का जो ये एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी लो है, इस वजह से कट ऑफ आई जाती है। तो एसएससी को अपना लेवल क्वेश्चंस पूछने का और सारी चीज़ों का बढ़ाना चाहिए, जिससे कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा ना हो। ये गगन सर का कहना था। और बात करते हैं अभिनव सर के बारे में। इन्होंने बोला कि पर्दाफाश एसएससी, कभी रेलवे, कभी बैंक, मतलब ये सारी चीज़ें जो स्कैम होती हैं उनके बारे में। तो अभिनव सर का कहना ये है कि इनका भी कहना सेम वही है कि एसएससी का जो है तो लेवल इतना ईज़ी है, मतलब ऐसा पेपर आ रहा है कि अगर एबीसीडी लिखनी को दी जाए तो कौन लिख सकता है इसको और कितने अच्छे तरीके से लिख सकता है। इसमें डिफरेंस कर पाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यानी कि कुल मिला के ये है कि क्वेश्चन ईज़ी है तो 100% नंबर लाना पड़ेगा, और कितना भी ईज़ी पेपर हो 100% लाना
थोड़ा दिक्कत हो जाती है, 2-4 क्वेश्चन या फिर ऐसा कुछ हो ही जाता है कि सबके नहीं हो पाते। तो डिफरेंशिएट करने का इनका बात ये है कि थोड़ा लेवल अगर क्वेश्चंस का बढ़ा के देगा एसएससी, तो उस हिसाब से जो रिपीटर्स होंगे, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, वो कर पाएँगे, और जो नहीं होंगे वो नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर लो रहता है तो सभी कर लेते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स भी। तो अब ये है कि अगर अच्छा स्टूडेंट्स है, अच्छा कोई स्टूडेंट है, वो भी उसी को उसको वो सरल क्वेश्चन मिला, और जो जिसकी तैयारी ज़्यादा नहीं है उसको भी सेम क्वेश्चन मिला, तो और जिसकी तैयारी अच्छी है, उससे वो सेम ईज़ी क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ, जो कि अभी-अभी जो न्यू स्टूडेंट है उसका। तो इस हिसाब से इन्होंने बोला कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ा देना चाहिए। और आगे बात करते हैं परमार सर की। परमार सर ने एसएससी से रिलेटेड इन्होंने भी एक अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। इन्होंने भी बताया कि इतनी हाई कट ऑफ गई है। इनका तो वही रीज़न जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक तो कोर्ट केस वाला, और दूसरा इन्होंने बताया कि थोड़ा जीके में मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग। हालाँकि जीके का जो लेवल था वो सेम था, ज़्यादा ईज़ी नहीं आया था, लेकिन मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं एवरेज बच्चों के, बस इन्होंने यही बोला है। तो इस तरीके से सबने अपना-अपना रिएक्शन दिया है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपना जो आपका रिएक्शन है वो बता सकते हैं। लेकिन कट ऑफ, अब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो कट ऑफ इंक्रीज़ होने का रीज़न है कि स्कैम तो ठीक है, होता ही है, स्कैम की एक अलग बात है, वो होता ही है, लेकिन कहीं न कहीं इसका जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एसएससी के लिए बच्चे डेडिकेटेड हैं, और कई सालों से रिपीटर्स रहते हैं यहाँ पे, कई सालों से लगातार वो लोग सेम एग्ज़ाम को टारगेट करके लगे हैं। आज 2020 से 22 से जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो 22 उन्होंने 22 वाला भी एग्ज़ाम दिया है, 23 वाला भी दिया है, 24 वाला भी दिया उन्होंने, और 25 वाला भी देंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसकी वजह से ये कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई हुई है, और अब ऐसा नहीं है कि 2025 में ये कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। अब ये कट ऑफ इंक्रीज़ ही होना है यहाँ से। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो मेन रीज़न है वो कॉम्पिटिशन ही है। लेकिन मैं, एक तो कॉम्पिटिशन ही है, दूसरा स्कैम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और तीसरा तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि पेपर एसएससी को अपना पेपर का लेवल, जैसे कि सीजीएल का पेपर है तो उस हिसाब से लेवल बढ़ाना चाहिए, ताकि जो एक तैयारी करता है जो स्टूडेंट, और जो नहीं करता, उसमें करना ईजी हो पाए, और वही सिलेक्शन ले पाए। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।